जय गुरुदेव। शक्तिपात कुंडलिनी महायोग। अगला पाठ। जड़ शक्ति जड़ अवस्था में आ जाने के कारण जड़वत अचेतन ही कार्य करती है, इसलिए उसे आदि भौतिक कहा जाता है। जड़ शक्ति का विश्लेषण तथा व्याख्या इस ग्रंथ का विषय नहीं। यदि जड़ शक्ति जड़ पदार्थों से पैदा होती है तो चेतन शक्ति का उद्गम चेतन आत्मा है। आत्मा से अब अद्भुत होते समय शक्ति का स्तर चैतन्य कहा जाता है, जो कि नीचे उतरता इंद्रियों के आधार पर कार्य करता हुआ चेतना हो जाता है। चेतना यद्यपि आत्मा की शक्ति भौतिक इंद्रियों के संयोग तथा भौतिक जगत की दिशा में ही कार्यशील होने के कारण सामान्य जन जड़ शक्ति तथा चेतन शक्ति के अंतर को नहीं समझ जान पाते। इसी अंतर की ओर संकेत करते हुए वेदांत में प्रज्ञान ब्रह्म कहा जाता है। ए जीव, तू जिसे इंद्रियों की शक्ति जड़ शक्ति माने बैठा है वह ब्रह्म ही है। इन सूत्रों में शक्ति ब्रह्मात्मम श्रुते, ये शक्ति आत्मा से ही है, श्रुति का प्रमाण है। अथवा यूं कहें कि चित्तिवार्ता, ये चित्ती ही है। यह चेतन सत्ता ही चेतना के स्तर पर उतरकर इंद्रियों के आधार पर जगत विमुखी कार्यशील होती है, किंतु भ्रांतिवश ये तथ्य जान नहीं पाता। किसी भी भौतिक शक्ति से मृतक शरीर की इंद्रियां परिचालित नहीं की जा सकती। चेतन के चेतना स्तर पर आने के साथ आत्मा अथवा चैतन्य के गुण भी साथ ही आ जाते हैं। आत्मा में जानने की शक्ति निहित होने से चेतना में भी जानने की शक्ति आ जाती है। चेतना के ऊपर का शक्ति का स्तर चित्त के संयोग के कारण चित्त शक्ति है, अर्थात चित्त के आधार पर कार्यशील शक्ति चित्त शक्ति कही जाती है। इंद्रियों के द्वारा जगत का जो ज्ञान जीव के अंतर में प्रतिबंधित होता है उसे चित्त ही ग्रहण करता है। इसे चेतना से चित्त शक्ति का समावेश भी समझा जा सकता है। इसी बात को गुरु महाराज ने वे चेतना वास्तव में चित्त शक्ति ही है कहकर निरूपित किया है। भाव ये है कि चेतना शक्ति जड़ शक्ति से भिन्न है, चेतन है। चित्ती चेतन तो है ही, ज्ञानवती भी है। इसे तीनों कालों का ज्ञान है, प्रकट तथा अप्रकट सभी तथ्यों से अवगत है। प्रत्येक क्रिया भाव विचार घटना की वह प्रत्यक्ष साक्षी है। वास्तव में उसके साक्षित्व के बिना कुछ भी संभव नहीं। जीव में क्या संस्कार वासनाएं भाव तथा विचार हैं ये सब जानती है। उससे कोई भी बात छुपाई नहीं जा सकती। वह नित्य ज्ञानवती है। यहाँ तक कि अभाव में भी उसका भाव बना रहता है। इसलिए शक्तिपात के पश्चात की स्वाभाविक साधना में उसकी क्रियाएं चित्त स्थिति के अनुरूप होती है। शक्ति के विभिन्न स्तर हैं, जैसे चित्ती चित्त चैतन्य चित्त चेतना इत्यादि। शक्ति तथा प्राण दो ऐसे शब्द हैं जिनको किसी भी स्तर पर किया जा सकता है, किसी भी स्तर पर किया जा सकता है, अर्थात उनका अर्थ बड़ा व्यापक है। सारी सृष्टि में सभी जीवों में अंतर्बाह्य एक ही चेतन शक्ति सर्वव्यापक प्रसारित तथा कार्यशील है। कण मात्र स्थान भी शक्ति से रिक्त नहीं है। यहाँ कुछ है अथवा यहाँ सभी का अभाव है, वहाँ भी सब विद्यमान है। वह एक ऐसी अग्नि है जो सारे जगत का रूप धारण किए है। जीवों के अंदर उनके रूप के अनुरूप विद्यमान है। बाहर के सभी दृश्य पदार्थ तथा वस्तुएं उसी के संपंदन से ही परिचालित होती हैं। वे एक ऐसी सत्ता है जो सब कुछ करती है तथा कुछ भी नहीं करती।
उसका ना कोई पाप है ना कोई पुण्य, इसीलिए उसके संस्कार संचय भी नहीं होते तथा सभी प्रकार के कर्म फलों से वह मुक्त है। उसका न विकास होता है ना ही हताश। विकास तथा हताश तो आधार का होता है। वह सदैव एक रस युवा बनी रहती है। जब जगत नहीं था तब भी थी, अब जब जगत प्रत्यक्ष है तो भी है, तथा जब जगत विलीन हो जाएगा तब भी रहेगी। वह अपने अंदर में ही, अपने अंदर से ही जगत प्रकट करती है, अपने अंदर ही समा लेती है। अर्थात जगत शक्ति में तथा शक्ति जगत के कण कण में है। योग मार्ग में वह शक्ति कुंडलनी नाम से प्रख्यात है, वही कुंडलनी है। जय गुरुदेव।